हे गाइस, गुड इवनिंग। होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। कल कल वाला वीडियो मैं देख पा रहा था कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया उस वीडियो पे। उसके लिए थैंक यू, आभार आपका। और आज हम जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि हम हर दिन एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल लेंगे और उस आर्टिकल के तहत उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ से एग्जामिनर मेनली क्वेश्चंस पुटअप करते हैं हमारे सामने। तो आज एक आर्टिकल आया है फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर में, जिसके अंदर इंदिरा गांधी की कुछ सब ब्रांचेस हैं, जिसमें गजनेर नहर है, कोलायत नहर है, और उसके बाद में आपका नौहर सावा नहर है। उसके लिए एडिशनल फंड अलॉट किया है। तो उस एडिशनल फंड अलॉट के पीछे रीज़न क्या है और कौन सी स्कीम के तहत किया है, ये तो आपके करंट का इशू हुआ। करंट के इशू के अलावा हम बैकग्राउंड के इसके बैकग्राउंड में जब अगर जाए हम, तो इंदिरा गांधी नहर आती है। तो इंदिरा गांधी नहर एक ऐसा टॉपिक है कि राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए तो हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें डाउट होते हैं। आज वो सारे हम डाउट क्लियर करेंगे। पहले हम इंदिरा गांधी नहर को फिगर की मदद से पढ़ेंगे। फिगर की मदद से पढ़ने के बाद में जो इसके डाटा हैं जितने भी, उन डाटाज के ऊपर हम एक बार चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर हम डाटा एक बार सीधा सीधा देखते हैं तो बड़ा बोरिंग सा टॉपिक लगता है। पर अगर इसको वही ज्योग्राफी से अगर रिलेट करके अगर हम पढ़ें कि भाई इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस प्रकार से डिवाइड है, कौन कौन सी इसमें मुख्य ब्रांच हैं, कौन सी इसके अंदर क्या बोलते हैं उप ब्रांच है, या फिर उसके बाद में कौन सी इसकी लिफ्ट नहर है, कहाँ से इसका आइडिया आया, इस तरह के तमाम क्वेश्चनों का आंसर आज हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को ख़त्म करेंगे और ऐसा इस इनका आंसर हम पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि ये आर्टिकल आपके सामने रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर इसकी हेडिंग क्या है कि गहलोत साहब ने 75 करोड़ जो है वो कैनाल प्रोजेक्ट्स के लिए दिए। कैनाल प्रोजेक्ट्स कौन सी? कनाल प्रोजेक्ट्स में तीन मेनली ब्रांचेस का नाम दिया गया है। ये आपको आगे समझ में आएगा, मैं आपको फिगर की सहायता से बताऊंगा। इसके अंदर एक नौहर सावा लिफ्ट है, और दूसरी गजनेर लिफ्ट, और तीसरी जो है वो कोलायत लिफ्ट नहर है। ये इन नहरों के पुराने नाम हैं, आजकल वर्तमान में इनके नाम कुछ और हैं, वो आगे आप वीडियो में देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नौहर सावा, गजनेर और कोलायत, इन तीन जो ब्रांच हैं इंदिरा गांधी नहर की, सब ब्रांच हैं, उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसके लिए 75 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो अलॉट किए गए राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। और जो बैक हैंड में अगर ये अलॉटमेंट देखा जाए तो नाबार्ड के द्वारा ये जो अलॉटमेंट है वो किया गया है। नाबार्ड ने किस स्कीम के तहत किया है? वो स्कीम है कंपा। कंपा स्कीम एक्चुअली क्या है कि ये एक अथॉरिटी का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से 2001 के वर्डिक्ट से लागू हुई थी ये स्कीम सेंटर में, और जिसके तहत नाबार्ड ऐसी जगह पे फंड अलॉट करता है या रिलीज़ करता है जहाँ पे डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और ग्रीनरी की क्या है रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे मानव पेड़ पौधों का यूज़ करता जा रहा है तो उससे डिफोरेस्टेशन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उसके तहत ये कंपा जो अथॉरिटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफोर्डेशन एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। और ये 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी और 2006 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। ये हमारे इतने काम की बात नहीं है, जस्ट इन नॉलेज से के लिए आपको ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर की। इंदिरा गांधी नहर की बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो होती क्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो परियोजनाएं होती हैं जिनके अंदर काफ़ी जो उद्देश्य होते हैं हमारे, वो उद्देश्य एक ही परियोजना के साथ पूरे हो जाएं। अर्थात कि जहाँ पे सिंचाई, कृषि के लिए जो सिंचाई की जो कृषि है, कृषि के लिए जो सिंचाई का जो पानी है उसकी उपलब्धता हो जाए, मत्स्य के लिए, मत्स्य पालन के लिए, उसके बाद में आपका फॉरेस्टेशन के लिए, वन वन उन्मूलन के लिए अगर पानी उपलब्ध हो जाए, या उसके बाद में आप पर्यटन बोटिंग वगैरह के लिए, तमाम ऐसे 12 से 15 ऐसे इसके कंटेंट्स हैं जिनके तहत अगर कंबाइन करके देखा जाता है तो उसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना में भी अगर हम कृषि के एस्पेक्ट में देखें कि कृषि के सापेक्ष
के तुलनात्मक रूप से देखें कि कृषि की अगर कोई सिंचाई है तो उसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाए। ये 2016 में शायद आरएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनका जो वर्गीकरण है शायद वो हेक्टेयर के हिसाब से दिया था। हेक्टेयर जो सिंचित जो क्षेत्र होता है उसके हिसाब के वर्गीकरण पे वो क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग ने काफ़ी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, इनसे सीधी सीधी बात कहें तो रटते रहते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जहाँ से सिंचाई परियोजना का जो बेसिक कंसेप्ट शुरू होता है वहीं से क्वेश्चन पिक कर लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सिंचाई परियोजना के मेनली अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिंचाई परियोजनाओं को मेनली जो वर्गीकरण किया गया है वो दो तरह से किया गया है। उस दो तरह का वर्गीकरण करने का जो आधार है, पहला आधार जो है कि उस योजना के ऊपर कितना खर्च हुआ है, कि जो कितने पैसे खर्च हुए हैं उसके ऊपर उसके आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा कि जो सिंचाई योजना है वो सिंचाई के लिए कितना पानी या कितने एरिया में कितना पानी उपलब्ध करवा सकती है, जिस जिस हिसाब से कि उतना हेक्टेयर एरिया क्या उस पानी से सिंचित किया जा सके। तो इन दो आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि योजना पर किया जाने वाला खर्च, पहला इसका कंपोनेंट ये कि ये इसके ऊपर डिवाइडेशन इसका आधार। दूसरा योजना जो है वो कितने एरिया को सिंचित कर सकती है, कितने हेक्टेयर एरिया को। तो इसके आधार पर इनका सब क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया गया है, वृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और उसके बाद में लघु। अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो जो 5 करोड़ से अधिक का व्यय जिन सिंचाई परियोजनाओं पे होता है उनको वृहद सिंचाई परियोजनाएं बोलते हैं। अब मीडियम जो या मध्यम सिंचाई परियोजना है उसके अंदर क्या है कि 5 करोड़ से और 10 लाख के मध्य अगर उसके ऊपर जो खर्च हुआ है बनाने में उस परियोजना को, तो उसको मध्यम सिंचाई परियोजना बोलते हैं। तीसरा इसका क्लासिफिकेशन जो है वो लघु सिंचाई योजना है। लघु सिंचाई योजना इन सेंस अगर पैसे के आधार पर देखा जाए तो जो 10 लाख से कम है, जिसका खर्च जिसके ऊपर खर्च 10 लाख से कम हुआ है उसको लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा जाता है। सिंचित क्षेत्र के हिसाब से अब हेक्टेयर की जो क्वांटिटीज़ है या हेक्टेयर की जो मात्रा है उसको लिया गया है। तो वृहद सिंचाई जो परियोजना है उसके तहत 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा अगर भूमि सिंचित की जाती है या उसकी क्षमता है उस सिंचाई परियोजना की, तो उस परियोजना को वृहद सिंचाई परियोजना के अंदर रखा जाता है। अब बात करें मीडियम की या मध्यम की, तो मध्यम सिंचाई परियोजना उस परियोजना को बोला जाता है जो 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के मध्य भूमि को क्या कर सके, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवा सके। इस प्रकार की जो सिंचाई परियोजना होती है उसको बोलते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना। तीसरी परियोजना सेम वही लघु सिंचाई योजना। अब लघु सिंचाई योजना कितने क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवा सकती है सिंचाई के लिए, वो 2000 हेक्टेयर से अगर कम में उपलब्ध करवाती है या उसकी जो कैपेसिटी जो है वो 2000 हेक्टेयर से कम है सिंचित क्षेत्र की, तो उसको किस में रखते हैं, लघु सिंचाई परियोजनाओं में। अब बात करें मेन इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में अगर ऐतिहासिक तथ्यों को हम खंगालते हैं तो हमें पता चलता है कि बीकानेर में एक कृषि अभियंता हुए कुंवर सेन ने 1948 के करीब उनके मस्तिष्क में ये योजना आई कि क्यों न एक इस तरह की नहर राजस्थान के अंदर लाई जाए, जो हिमालय से बहने वाली नदियां हैं उनका पानी राजस्थान में लेके, और ये जो हमारा ऊसर जो पश्चिमी राजस्थान है इसको हरा भरा किया जाए। और आखिरकार इनका ये सपना पूरा हुआ 1958 में जाके, जब 31 मार्च 1958 को तत्कालीन अपने गृह मंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत ने जब इंदिरा गांधी की उद्घाटन की नींव रखी, तो उस टाइम ये सपना पूरा हुआ। पहले इसको मरुगंगा के नाम से जाना जाता था और इसकी उपयोगिता के आधार पे पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, सिंचाई तो बहुत दूर की बात है। तो सिंचाई और पेयजल की जो समस्याएं हैं वो इस इंदिरा गांधी नहर के आने से पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी कम हुई और जो जीवन है वो सुलभ हुआ वहाँ के लोगों का। तो इस वजह से इसको राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इसके उपनाम क्या हो गए, राजस्थान की जीवन रेखा और मुरुगंगा। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थी
इंदिरा गांधी जी, तो उनके बॉडीगार्डों ने जो सिख दंगों के अंदर उनका जो रोल था उसके प्रतिशोध में उनको गोली मार दी गई थी। तो इनके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इंदिरा गांधी नहर का गंगा नहर का, मरुगंगा का नाम जो था वो चेंज करके 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। अब बात करें इसके कि किस प्रकार से ये डिवाइडेशन है इस नहर का, भौगोलिक स्थिति के आधार से देखें तो एक बार मैं आपको सीधा फिगर्स के ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा हैं और आप अभी अगर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत बोरिंग चैप्टर है। बोरिंग नहीं, इसको आसान बनाते हैं। एक बार हम इसके फिगर्स पे चलते हैं। एक बार ये देखिए आप, ये हमारा प्यारा राजस्थान में ये वाला इलाका देखो, यहाँ पे ये जो इलाका है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है मसीता वाली। तो मसीता वाली से यहाँ से एंट्रेंस करती है अपनी IGNP, और फिर उसके बाद में बीकानेर से ऐसे जोधपुर से ऐसे जाएगी जैसलमेर, और जैसलमेर से सीधा गडरा रोड बाड़मेर। तो इस तरह से इसका जनरल लेआउट है। एक बार मैंने आपको इसको मैप पे क्यों दिखाया कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको एक बार आपको ध्यान में रखना है। श्री गंगानगर, ये आपका गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, ये झुंझुनू है, और ये बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये इसके क्या है, इसके इंदिरा गांधी नहर के जो सप्लाई एरिया है उसके अंदर आते हैं। तो ये जनरल कंसेप्ट होना चाहिए कि आपका कि कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है और कौन से एरिया की जो बाउंड्री है या जिस एरिया से ये नहर बह रही है, ठीक है, तो उसका वर्गीकरण है। अब इसका जो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से और यहाँ पे बीकानेर में एक जगह पड़ती है पुगल, इस एरिया में पुगल। तो इस एरिया के अंदर जो है इस नहर को क्या है, इसको प्रथम चरण में माना गया था। ऊपर का एक एरिया भी है जो हैरी के बांध से सीधा जो अपना हनुमानगढ़ तक आता है, उसको इंदिरा गांधी फीडर बोलते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ जो पुगल तक का जो एरिया, बीकानेर के एरिया तक का, इसको बोला गया फर्स्ट चरण। उसके बाद में फर्स्ट चरण के बाद में ये जो नहर है बीकानेर के पुगल से और जैसलमेर का मोहनगढ़ एक जगह है, वहाँ तक इस नहर को ले जाया गया। इसको बोला सेकंड फेज ऑफ इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो नहर है इसको मुख्य इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है। बाद में इसके इस साइड से, आपके दाएं साइड से अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से, तो इनको मुख्य शाखाएं बोला जाता है। और ये जो एरिया है, यहाँ से एक शाखा है, इसकी बाएं तरफ से भी निकलती है, रावतसर शाखा बोलते हैं जिसको। ये एकमात्र मुख्य शाखा ऐसी है इसकी जो बाईं तरफ से निकलती है। और इस साइड अगर हम देखें तो अलग अलग तरह की लिफ्ट नहर बनी हुई है ऐसे। तो ये लिफ्ट नहर बनाने का रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जो राजस्थान का ये पूर्व वाला हिस्सा है ये काफ़ी हाइट पे पड़ता है। तो पहले जो इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है उसको पंप अप करना पड़ता है, मतलब इसका प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, और प्रेशर के बाद में इसकी जो गंतव्य स्थान है वहाँ पे इसका सप्लाई होती है। तो इससे जो सब नहर निकलती हैं उनको लिफ्ट नहर बोला जाता है। और जो ये वाला दाईं साइड वाला ये इलाका है, इसमें ढलान है, तो इसमें जो पानी की जो सप्लाई है उसको पंप अप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार हम इसका जनरल फिगर देखते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने राजस्थान की जो इंदिरा गांधी नहर की जो रिपोर्ट है जो राजस्थान गवर्नमेंट को सबमिट करती है इंदिरा गांधी नहर डिपार्टमेंट। इंदिरा गांधी नहर का जो विभाग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। तो उसकी एक कटिंग है, काफ़ी साफ तो नहीं है, ये PDF की कटिंग है तो साफ नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एक जनरल लेआउट है। यहाँ से शुरू होती है आपकी इस एरिया से, ये 2 नदियाँ हैं, ये ब्यास नदी है और ये सतलज नदी है। सतलज नदी इनका जब संगम होता है तो यहाँ पे आपका
जो बांध है वो बनता है, और यहाँ से फिर आपका ये फीडर आता है। आप वो स्लेटी कलर का देख रहे होंगे, ये बगल में मोटा जो दिखाई दे रहा है, ये हैरी के बांध से और इंदिरा गांधी नहर जो फीडर है ये यहाँ तक अपना हनुमानगढ़ तक आता है। हनुमानगढ़ तक आने के बाद में मैन इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत होती है, और इस तरह से मैंने आपको जो जनरल फिगर में बताया था, ये यहाँ पे पुगल, यहाँ पे फर्स्ट फेज़, और फिर यहाँ से सीधा जैसलमेर का जो मोहनगढ़ है वहाँ तक इस नहर को क्या है सेकंड फेज़ में माना गया है। अभी जनरली आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आगे वाले फिगर में हम देखते हैं कि हाफ हाफ करके फिगर को मैंने कोशिश की है जूम इन करने की। होप आपको शायद वीडियो में दिखाई देगा। ये देखिए आप, ये यहाँ से देख पा रहे हैं आपको, ये ब्यास नदी है और ये आपकी सतलज नदी। ये सतलज नदी का जब इन दोनों का संगम होता है तो यहाँ बनता है हैरी के बैराज, और हैरी के बैराज से ये आपका फीडर आता है मसीता वाली हनुमानगढ़ तक। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि लोगों को गंगा नहर में और इंदिरा गांधी नहर में, फिर सर हिंद फीडर के बारे में। तो पहला एग्जामिनर सीधा सा इस चीज़ का कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठाता है कि इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ में होता है। हनुमानगढ़ के बाद में इस नहर से आगे ये मुख्य नहर शुरू होती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं ये पुगल है। तो पुगल तक और यहाँ से और ये इसका फर्स्ट फेज़ था। इसके फर्स्ट फेज़ में जो ये आप स्लेटी कलर का देख रहे हैं ये फर्स्ट फेज़ है इसका। तो इसके फर्स्ट फेज़ में ये जो नहर है इसकी लंबाई 189, क्योंकि इसके दूसरे फेज़ में आप देख रहे होंगे कि एक सब नहर आती है, उसको बाद में काउंट करेंगे। तो 189 इसकी किलोमीटर इसकी लेंथ थी पूरी इस मैन नहर की। और अगर इस फीडर के बारे में बात करें तो ये फीडर जो है ये पंजाब से शुरू होता हुआ हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए हनुमानगढ़ में प्रवेश करता है। तो पंजाब अगर और हरियाणा की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के अंदर ये 170 किलोमीटर का जो एरिया है उसको क्या करता है, कवर करता है। और फिर राजस्थान के अंदर जब इसकी एंट्री होती है तो 34 किलोमीटर। तो टोटल अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो 204 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। तो आप इस साइड में आप सब ब्रांचेस मैंने बताई थी, इसकी जो मुख्य ब्रांचेस हैं, हाफ जो पोर्शन है इसी को डिस्क्राइब करेंगे एक बार। तो यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आपका ये सूरतगढ़ की वो है ब्रांच, फिर उसके बाद में ये वाला अनूपगढ़, फिर उसके बाद में ये आपका पुगल, फिर इसके बाद में आपका ये आता है दातौर। अब दातौर के बाद में ये जो हैं आपके दो, ये जो आपकी सब ब्रांचेस हैं, इसकी उप ब्रांचेस हैं, ये जो सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ये आपका आता है गंगानगर के अंदर। इसके बाद में पुगल, दातौर और उसके बाद में आपका बिरसलसलपुर, ये जो 3 ब्रांचेज हैं इसकी, ये वाली ये आती हैं आपकी बीकानेर के अंदर। अब आता है एक चारण वाला एक जो उप ब्रांच है इसकी सिस्टम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्या कि हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अब आप चारण वाला का अगर ध्यान से देखें तो ये जो इलाका है, ये इलाका, ये जो इलाका है ये बाउंड्री बनाता है बीकानेर और जैसलमेर की, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो शुरुआत होती है चारण वाला सब ब्रांच की, वो शुरुआत होती है बीकानेर से और उसके बाद में ये सप्लाई करता है ये वाले इलाके में, यहाँ वाले इलाके में, ये है जैसलमेर का इलाका। तो चारण वाला एक कंबाइंड उपशाखा है इसकी, जो बीकानेर और जैसलमेर दोनों में होती है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम जैसलमेर की तरफ। इसकी जो शाखाएं हैं, शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा, इनके बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। सागरमल गोपा और शहीद बीरबल के बारे में। शहीद बीरबल दिवस भी पूछा जाता है कि कौन सी रियासत में मनाया जाता था। और सागरमल गोपा के बारे में तो हिस्ट्री में बहुत काफ़ी इनका योगदान रहा है। जब राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, तो ये हिस्ट्री की बात नहीं है, ये जब हिस्ट्री का टॉपिक हुआ तब डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा जाए और आपका नेट जाए। अब इसके बारे में बात करते हैं कि अब ये एरिया वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि अनूपगढ़ सूरतगढ़ जो है, ये जो इसकी उप शाखाएँ हैं, ये कौन से ज़िले में जल, इंदिरा गांधी नहर का जो जल है उपलब्ध करवाती हैं। पुगल पूछ ले आपसे, दातूर पूछ ले या बिसलसर पूछ ले, तो आपका कहाँ से आएगा, बीकानेर। अब उसमें से आपको एक ऑप्शन ये देगा कि जो इंदिरा गांधी नहर की और जो उप शाखा है चारण वाला, वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट में पेयजल उपलब्ध कराती है। तो उस टाइम आपको ध्यान में रखना है कि ये बीकानेर और जैसलमेर दोनों में। फिर सागरमल गोपा और शहीद बीरबल, ये आपका जैसलमेर के अंदर वाटर को जो क्या है उपलब्ध कराती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ से देखें हम, ये आपका मैंने पहले बताया था, ये एक रावसर उप शाखा है। ये मात्र एक ऐसी शाखा है जो अगर इसका फ्लो देखें हम, इंदिरा गांधी नहर का ये फ्लो है उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण तो नहीं बोल सकते, उत्तर से आप पश्चिम की ओर जा रही है मुड़ के। तो अगर फ्लो की बात करें तो इस तरह से अगर इस डायरेक्शन को माने हम, तो ये वाला जो रावतसर ब्रांच जो है, इसकी सब ब्रांच है, ये ब्रांच क्या है, एकमात्र ऐसी ब्रांच है जो इसकी बाएं साइड से निकलती है। अब इसकी बात करें हम, इसके अंदर आती हैं आपकी लिफ्ट नहर परियोजनाएं। तो लिफ्ट नहर परियोजनाओं के अंदर आपकी आती हैं, यहाँ से अगर शुरू करें आप, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका आपका, तो ये जो इलाका है, इस इलाके को बोलते हैं अपना शाह वाला क्षेत्र। शाह वाला क्षेत्र से जो है, उससे चौधरी कुंभाराम आर्य के नाम से एक लिफ्ट परियोजना बनाई गई है। तो ये नौहर साहबा वाले इलाके से, तो ये जो परियोजना है, ये इस साइड अगर आप देखेंगे तो, अगर मैंने आपको बाउंड्री बताई थी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो नौहर साहबा वाला जो इलाका है उसमें इसके अंदर जो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना है, ये चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और हनुमानगढ़ को जो है क्या करती है, पानी उपलब्ध कराती है। उसके बाद में हम, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला इलाका, ये है लूणकरण सर बीकानेर वाला इलाका। यहाँ पे एक लिफ्ट परियोजना है जिसका पहले नाम था लूणकरण बीकानेर परियोजना, लेकिन इसका बाद में नाम चेंज करके कुंवर सेन, जिन्होंने इसका इंदिरा गांधी नहर का आइडिया अपने दिमाग में लेके आए थे और सबके सामने रखा था, उनके नाम से इस लिफ्ट परियोजना का नाम रख दिया गया। तो ये जो कुंवर सेन लिफ्ट परियोजना है, ये मेनली आपके इस साइड से, ये जो बीकानेर का इलाका है ये, और उसके बाद में ये इस साइड गंगानगर की तरफ जाती है। तो कुंवर सेन जो है वो, अगर वाटर सप्लाई के हिसाब से देखें तो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट्स को, बीकानेर और गंगानगर को आपका पानी उपलब्ध करवाती है। और फिर इसके बाद में ये जो इलाका है यहाँ पे, ये वाले इलाके के अंदर आपके क्या आती है, तेजाजी ब्रांच आती है। वीर तेजाजी के नाम से लिफ्ट परियोजना है यहाँ पे, जो कि बीकानेर को पानी उपलब्ध कराती है। ये सोचने वाली बात है कि ज़्यादातर हमें जो हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो तेजाजी जो फेमस है वो नागौर के लिए फेमस हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ये ब्रांच है, ये वीर तेजाजी, जिसका पहले नाम जो था अपना भैरूदान बांगड़सर लिफ्ट परियोजना के नाम से जानी जाती थी ये पहले, फिर इसका नाम चेंज करके वीर तेजाजी कर दिया गया। अब आपकी आती है गजनेर।
गजनेर लिफ्ट परियोजना, गजनेर आपको देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ कहीं है, ये गजनेर लिफ्ट परियोजना जस्ट तेजा जी के नीचे की साइड में। अब गजनेर भी बीकानेर में है, और इन गजनेर लिफ्ट जो लिफ्ट परियोजना थी, इसका नाम भी बदल के बाद में चेंज कर दिया गया था पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल जो बीकानेर में पैदा हुए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में अपने संसदीय सदस्य भी रहे थे बीकानेर से, तो इनके नाम पे इनका नाम रख दिया गया। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे, आपको कोलायत दिख रहा होगा, ये कोलायत, कोलायत पहले लिफ्ट परियोजना थी और इसका नाम डॉक्टर करनी सिंह के नाम से रखा गया। कोलायत झील भी है बीकानेर में। तो अब इसका नाम करनी सिंह क्यों रखा गया? करनी सिंह जो थे ये बीकानेर रियासत के राजा थे, तो इनको महाराजा करनी सिंह भी बोला जाता है, महाराजा करनी सिंह या डॉक्टर करनी सिंह बोला जाता है। तो इनको इनके नाम के ऊपर इस जो लिफ्ट परियोजना का नाम चेंज करके करनी सिंह कर दिया गया था। तो आगे का हिस्सा देखते हैं हम इसका। अब आगे वाला हिस्सा आपको मैंने बता दिया था। अब आगे वाले हिस्से में से अगर ये आप देख रहे हैं कि ये सागरमल गोपा है, ये नाम दिख रहा होगा, और ये यहाँ से सागरमल गोपा जो लिफ्ट जो अपना उप ब्रांच जो है, इसकी उप शाखा जो है, इससे एक ब्रांच निकलती है ऐसे, और ये सीधी आपकी बाड़मेर गडरा रोड जाती है सागरमल। और इससे फिर इसके बाद में यहीं एक जैसलमेर में एक ब्रांच निकलती है इसकी, जिसको सब ब्रांच बोलते हैं, जो जैसलमेर के अंदर वाटर सप्लाई पूरी करती है। और ये जो आपकी ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच से भी एक बार क्वेश्चन बना हुआ है। पहले इस ब्रांच का नाम जो था, जो सागरमल गोपा के जो उप शाखा से आगे गड्ढा रोड की तरफ जो जाती है, पहले इसका नाम था बरकतुल्ला, जो हमारे भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके नाम से इस लिफ्ट परियोजना का नाम रखा गया था। लेकिन बाद में इसका नाम अपने लोक देवता जो हैं बाबा रामदेव जी, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। तो ये जो ब्रांच है, इसका ये आपको वर्तमान नाम याद रखना है। एक तो बाबा रामदेव के नाम से पहले इनका बरकतुल्ला ब्रांच नाम था, और इस साइड में जैसलमेर में छोटी 2 ब्रांच निकलती है इस तरह से। ये काफ़ी पुराना मैप है, ये बाद की मैप, इसमें तो दिखाया नहीं गया इन ब्रांचेस को। तो इन ब्रांच में आपकी 2 ब्रांच आती हैं, लीलवा और दीदा ब्रांच जो आती हैं, वो ब्रांच है। ये इसके फैक्ट्स हैं, इस फैक्ट्स को बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो मैंने आपको ये समझाया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको डिस्कस किया था कि इंदिरा गांधी नहर की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम एक बार देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी मुख्य 9 शाखाएं हैं, जो मतलब जिनमें पंपिंग अप वाटर को पंपिंग अप नहीं किया जाता, जो ढलान की वजह से ही सिर्फ पानी की जो सप्लाई होती है, उनको मुख्य शाखाएं बोला जाता है। तो इसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया कि रावतसर शाखा जो एकमात्र ऐसी शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ से निकलती है। एक सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये आपको बता दिया, ये आपके गंगानगर में पड़ते हैं। पुगल, बीकानेर, ये जंक्शन है फर्स्ट चरण और दूसरे चरण का। फिर आपका दातोर और बिरसलपुर, बीकानेर, और फिर आपका आता है चारनवाला। ये भी एक थोड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से रहती है। फिर आपका आता है शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये जैसलमेर में है। तो उसके बाद में जो मैंने आपको नीचे बताया था कि सागरमल गोपा से, आपको फिगर पे बताया था, सागरमल गोपा से आगे की जो ब्रांच निकलती है उसको क्या बोलते हैं, जिसका पुराना नाम बरकतुल्ला शाखा था, जो अभी इसका वर्तमान में बाबा रामदेव के नाम से रखा गया है, बाबा रामदेव शाखा है। और ये जो आपको मैंने सब ब्रांच जो जैसलमेर में बताई थी, लीलवा और दीघा, ये 2 ब्रांच हैं। अब लिफ्ट परियोजनाओं के बारे में मैंने बताया था, जो कि बाईं साइड में है मैक्सिमम। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बाईं साइड में इनके कितनी लिफ्ट परियोजनाएं हैं, जिनका कौन कौन से ज़िलों में वाटर सप्लाई होता है। तो मेनली इसमें 7 ब्रांच है, मैंने आपको बता भी दिया था। पहली कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, जिसको पहला इसका नाम क्या था
नौर साबा परियोजना के नाम से जानी जाती थी। इसकी सप्लाई कहाँ होती है? हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू। कुंवर सेन लिफ्ट योजना, कुंवर सेन लिफ्ट योजना का पहले क्या नाम था? बीकानेर लूणकर लिफ्ट परियोजना। ये आपको मैच द फॉलोइंग में पूछता है, कई बार, बहुत बार पूछा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। या तो आपको पूछ लेंगे कि इसका पुराना नाम क्या था, या इसका वर्तमान नाम क्या है, तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा देंगे आपको। या फिर आपको पूछ लेंगे कि हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू इलाके में कौन सी लिफ्ट जो नहर परियोजना है वो वाटर सप्लाई जो है वाटर सप्लाई करती है। ये RS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि झुंझुनू और चूरू और बीकानेर को कौन सी लिफ्ट परियोजना है वो वाटर सप्लाई करती है। तो चौधरी कुंभाराम। फिर आपका ये हो गया था पन्नालाल बारूपाल के बारे में मैंने बता दिया था आपको। बीकानेर के ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और ये सांसद भी रहे हैं वहाँ से। और पहले पन्नालाल बारूपाल का जो नाम था वो गजनेर बीकानेर में एक झील भी है जो अपने साफ वाटर की वजह से जानी भी जाती है। तो इसके अंदर कौन कौन से 2 जिलों को ये क्या करती है? वाटर सप्लाई करती है, बीकानेर और नागौर को। तो वीर तेजाजी लिफ्ट, ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई। इसमें क्या होता है कि तेजाजी का नागौर का जो इलाका है उसमें बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं तेजाजी, जाटों के देवता होते हैं ये। तो ये जो इसका पहले जो नाम था वो भैरुदान बांगड़सर लिफ्ट परियोजना था। और ये ध्यान में रखने वाला, मैंने इसको रेड में इसीलिए किया है कि आपको ऑप्शन पक्का मिलेगा नागौर। तो वहाँ आप क्या कन्फ्यूज़न की स्थिति में मत आ जाना कि यार तेजाजी तो नागौर के बहुत ही फेमस लोक देवता माना जाते हैं तो ये नागौर में होगा, ऐसा नहीं है। नागौर में नहीं, इसकी जो वाटर सप्लाई जो है वो बीकानेर में होती है। आपका फिर बाद में आता है डॉक्टर कन्नी सिंह लिफ्ट परियोजना। तो कन्नी सिंह का पहले क्या नाम था लिफ्ट परियोजना का? कोलायत लिफ्ट नहर परियोजना नाम था इसका। कोलायत झील भी है जो तो बीकानेर में। तो इसको क्या है कि जोधपुर और बीकानेर में ये क्या करती है? वाटर सप्लाई करती है। गुरु जम्बेश्वर जो है ये फलोदी लिफ्ट परियोजना के नाम से जानी जाती थी पहले। और ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में वाटर सप्लाई पूरी करती है। जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, जिसको पहले पोखरण लिफ्ट परियोजना भी बोला जाता था, जो जयनारायण व्यास लिफ्ट परियोजना है वो जोधपुर और जैसलमेर को क्या करती है? पानी सप्लाई करती है। अब इनमें से जो साइड मैंने आपको बताया था कि दाईं साइड में फ्लो ढलान की वजह से ज़्यादा है, तो बहता हुआ जो पानी होता है जिसमें हाइड्रो पावर जो होती है उससे क्या है टरबाइंस को चला के बिजली जनरेट की जाती है। तो इसके अंदर आपकी अनूपगढ़, पुगल, सूरतगढ़, चारणवाला और बिरसलसरपुर जो ऐसी ब्रांचेस हैं या उप ब्रांचेस हैं जिनमें बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि इंदिरा गांधी नहर का नाम इस तारीख को परिवर्तित हुआ था, इंदिरा गांधी नहर में इतनी उप शाखाएँ हैं, इतनी लिफ्ट नहर हैं। फिर उसमें दे देगा कि इंदिरा गांधी नहर से पेयजल तथा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। या फिर आपको एक ऑप्शन ये देगा कि इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी नहर से बिजली का उत्पादन भी होता है। तो उनमें से फिर आपको पूछ लेगा कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑल अबव करेक्ट हैं, इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो वो सही हैं। उसके बाद में आपको थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखना है कि इंदिरा गांधी नहर से बिजली का उत्पादन भी होता है। अब आगे आपको मैं कुछ इसकी एक रिपोर्ट है वो दिखाता हूँ, जो बाकी मैंने आपको बता दिया है लगभग कि इंदिरा गांधी नहर की जो लेंथ है वो क्या है 445 किलोमीटर है। अब इस 445 किलोमीटर को कहाँ से माना गया है? 189 किलोमीटर जो है वो तो माना गया है कहाँ से? हनुमानगढ़ के मसीतावाली से और पूगल तक। पूगल से और आपका जो मोहनगढ़ है जैसलमेर, वहाँ तक की जो लाइन है, जो लंबाई है, उसको माना गया है 256 किलोमीटर। तो इस तरह से इन दोनों को मिला के 445 किलोमीटर अगर मुख्य नहर की आपको अगर लंबाई आ जाए एग्ज़ाम में,
तो आपको बताना है कि अगर ऑप्शन में दे कि कितनी लंबाई है, तो मुख्य इंदिरा गांधी मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो 445 किलोमीटर है। या फिर आपको दे दे कि इंदिरा गांधी नहर फीडर और मुख्य नहर को मिला के कितनी लंबाई है, तो आप देख रहे हैं कि फीडर की लंबाई मैंने आपको बताई थी कि 204 किलोमीटर है, जिसमें 170 किलोमीटर कहाँ पड़ता है, पंजाब में, और 34 किलोमीटर जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद में आपको दे दे कि इंदिरा गांधी नहर में जो वाटर आता है या वाटर की जो सप्लाई होती है वो किन दो नदियों की होती है, तो आपको सीधा सा क्वेश्चन आपको कौन सा, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना क्यूबिक वाटर आता है या नहीं आता है। ठीक है, और हैरी की फेडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद में फर्स्ट चरण मैंने आपको बता दिया कि इसकी 180 किलोमीटर लंबाई है, और कहाँ से शुरू होती है ये, हनुमानगढ़ से लेके और पुगल तक। और इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना कि साहवा लिफ्ट परियोजना है वो सेकंड चरण की है, ना कि फर्स्ट चरण की, बाद में बनी है। तो इसका जो 33 किलोमीटर की लंबाई है उसको क्या है, उसमें ऐड ना करें। अब बात करें कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ से प्रवेश करती है राजस्थान में, तो सीधा सा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ अभी कि इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश कहाँ से होता है, तो इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश कहाँ से होता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से होता है। ठीक है, आपको प्रथम परियोजना बता दिया, इसके बाद में इसमें काम का डाटा कौन सा है, द्वितीय परियोजना। तो द्वितीय परियोजना में ये जो आपका डाटा है इसमें एक ये गलती है, ये 189 नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, बाकी ये गलत है। अगर हम ऐड करते हैं तो 445 आंसर जो है वो नहीं आएगा। ये जो लंबाई है इसकी ये 256 किलोमीटर है जिसके अंदर साहवा परियोजना को भी द्वितीय चरण में ऐड किया गया था। अब इससे दो पेयजल योजनाएं निकलती है। जोधपुर लिफ्ट परियोजना से जोधपुर के लिए एक परियोजना निकलती है, पेयजल परियोजना, जो जोधपुर सिटी को भी और 158 गांव जो हैं जोधपुर के, वहाँ पे पानी उपलब्ध कराती है। तो इसको राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना बोलते हैं। ध्यान रखना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना कौन से शहर को पानी उपलब्ध करवाती है। एक है आपनी योजना, आपनी पेयजल योजना भी बोल सकते हैं इसको, गंदेली साहबा परियोजना भी बोलते हैं। ये क्या है कि ये चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स में पेयजल उपलब्ध करवा रही है, जो गांव और कस्बे हैं वहाँ पे। और जो जर्मनी की सहायता से ये पेयजल योजना काम कर रही है, तो इसकी फंडिंग जो है वो जर्मनी ने की है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस हो गया याद, अक्षय जी वे भी बोल रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और मैं आशा करता हूँ कि मैंने पूरी अच्छी कोशिश की है कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आपका समय शुभ हो।